I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोगों को लगता है कि उनके अलावा इस दुनिया में सभी मूर्ख हैं, गधे हैं, बेवकूफ़ और पिछड़े लोग हैं। ऊपर से जब उनका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता हो जिसे ये भी नहीं पता होता है कि कल वह क्या फैसला लेगा, ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे उस नाटक की कहानी सच साबित हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा था अंधेरी नगरी और चौपड़ राजा। चलिए अब बात करते हैं मुख्य खबर की। क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। इसमें लोग अपने जीवन में आई खुशियों के लिए हर चीज का शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वह प्रकृति हो, परिवार हो, नौकरी हो या उनके देश की सेना हो। इन सभी को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। अब इसी दिन अचानक खबर आती है कि राजधानी वाशिंगटन डीसी के पास एक गोलीबारी हुई जिसमें 2 नेशनल गार्ड की जान चली गई। छानबीन के बाद जो चीजें सामने आती हैं उनसे सुनकर हर अमेरिकन की रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस शख्स ने गोलीबारी की थी अफगानिस्तान का नागरिक था। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही अमेरिका वालों की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान यानी कि ओसामा बिन लादेन और 9/11 ये तो हम सभी जानते हैं। इस गोलीबारी करने वाले शख्स का नाम है रहमानुल्लाह लाकनवाल और जांच में सामने आता है कि यह व्यक्ति अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA के लिए काम कर चुका है। यह खबर सामने आते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि रहमानुल्लाह लाकनवाल उन अफगानों में से एक था जिन्हें जो बाइडेन की सरकार में ऑपरेशन एलाइज वेलकम योजना के तहत अमेरिका में बसाया गया था। इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अवैध शरणार्थी वाले मुद्दे की याद आ गई और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कि भारत को भी नुकसान पहुंच सकता है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, उसे मैं आपको कम शब्दों में समझा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोग दूसरे मूर्ख देशों से आए लोगों को पाल रहे हैं और अमेरिका में हो रहे अपराधों के लिए इन्हीं मूर्ख देशों के लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद ट्रंप ने इलान ओमर और को लेकर कहा कि वह सबसे खराब महिला है जो हमेशा हिजाब ओढ़े रहती है और अवैध रूप से अमेरिका में आई है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस महिला की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इलान ओमर वही महिला है जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए जानी जाती है और हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रंप ने लिखा कि वह तीसरी दुनिया से आए किसी भी विदेशी व्यक्ति जो हमारी पश्चिमी सभ्यता का पालन नहीं करता है उसको अपने देश में नहीं रहने देंगे। दोस्तों, अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने तीसरी दुनिया कहा तो यहां भारत की एंट्री हो जाती है। अब कैसे होती हम आपको बताते हैं। अब आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि यह तीसरी दुनिया होती क्या है, तो चलिए संक्षेप में आपको यह समझा देते हैं कि तीसरी दुनिया क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका और अमेरिका की तरफ से लड़ने वाले हर देश को फर्स्ट कंट्री कहा गया था। वही देश जो सोवियत संघ के साथ लड़ रहे थे उन्हें सेकंड कंट्रीज कहा गया था। इन दोनों के अलावा जो भी देश बचे उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध लड़ सके, या यूं कह लीजिए कि जो देश विश्व युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर तीसरी दुनिया कहा गया, जिसमें भारत और अफ्रीका के कई देश शामिल थे। लेकिन वह तो पुरानी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। भारत वो भारत नहीं रहा। हमारा देश जो चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया है उसके लिए तीसरी दुनिया जैसा शब्द इस्तेमाल करना किसी अपमान से कम नहीं है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि लाखों भारतीय अमेरिका जाकर काम करते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप अपनी तीसरी दुनिया से माइग्रेशन रोकने वाली बात पर कायम रहते हैं तो यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन यहां पर 2 शर्तें हैं। पहला, यूएन की लिस्ट में डेवलपिंग देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है।
यानी भारत यूएन के हिसाब से तीसरी दुनिया का देश नहीं है। दूसरी शर्त, यदि ट्रंप भारत को अभी भी तीसरी दुनिया का देश मानते हैं तो यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सत्ता में आने के बाद भारतीयों में खुशी देखी गई थी और लोग सोच रहे थे कि भारत के लिए ट्रंप प्रो इंडिया राष्ट्रपति साबित होंगे, और यहां तक कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत में कई लोग उनकी पूजा तक करने लगे थे। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने सोचा, वो हम आपको बताते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रथम कार्यकाल था तो उस समय भारत के साथ उनकी नजदीकियां काफी अच्छी थी और मोदी को अपना दोस्त कहते थे। वो भारत में आए और हाउडी मोदी एक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजन किया गया था जिसको काफी सुर्खियां मिली थी। लेकिन जिस तरह से अभी तक उनकी नीतियां भारत के लिए रही हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और भारत के रिश्तों के इतिहास में सबसे नकारात्मक अमेरिकी राष्ट्रपति साबित हुए हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।